ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताऊंगी कि ब्लड चढ़ाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं और क्या क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए, और ब्लड अगर रिएक्शन हो जाए तो उसमें हमें क्या क्या दवाई लगाना चाहिए, इस बारे में हम आपको बताएंगे। आप ध्यान से मेरा पूरा वीडियो देखिए। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है उसे हिंदी में रक्तदान भी कहते हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट जब किसी व्यक्ति को के शरीर में चढ़ाया जाता है तो उसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है मरीज को तभी चढ़ाया जाता है जब उसके शरीर में खून की कमी होती है, जैसे उसके या एनीमिक हो, या उसका एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर ऑपरेशन के दौरान उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तभी डॉक्टर जो रहता है वो ब्लड जो है व्यक्ति को चढ़ाता है। तो हम ये देखेंगे कि ब्लड चढ़ाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और ब्लड जब चढ़ता है तो उसके सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। उसके लक्षण होते हैं, सबसे पहले जब ब्लड चढ़ता है तो मरीज को ठंडा लगता है और जाड़ा दे के उसको बुखार आता है सबसे पहले, और उसके बाद वो सारे शरीर में पित्ती सी उछल आती है, सारा शरीर लाल सा हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उल्टी सी महसूस होती है, घबराहट सी होने लगती है, और उसकी ग्लैंड्स जो होती है वो बढ़ जाती है, मरीज घबराहट महसूस करता है। तो ये तो हो गए उसके सिम्टम। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब ब्लड रिएक्शन होता है तो उसमें क्या करना चाहिए। इसमें जो होता है, सबसे पहले आपको ब्लड को बंद कर देना है। ब्लड जो चढ़ रहा है उसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद मरीज को कंबल दे देना चाहिए, कंबल से उसके शरीर को उड़ा देना चाहिए ताकि उसका जाड़ा कम हो जाए। और एविल इंजेक्शन है जो डॉक्टर या नर्स लगाते हैं। एविल और डेक्सोना भी लगता है इसमें, 2 ml डेक्सोना लगता है, लाइसिक्स लगता है इसमें, ताकि लाइसिक्स इसलिए लगता है ताकि यूरिन पेशेंट को हो जाए, यूरिन के रास्ते से सारा टॉक्सिन जो है वो बाहर निकल जाए और मरीज जो है वो खतरे से बच जाए। क्योंकि ब्लड रिएक्शन बहुत ही खराब चीज होती है। ब्लड रिएक्शन में जो होता है मरीज की जान भी जा सकती है, इसीलिए तुरंत इसको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि रिएक्शन को कम किया जा सके। उसके बाद जो ब्लड चढ़ रहा था उस ब्लड को निकाल करके तुरंत लैब में भेजा जाता है कि किस वजह से ब्लड चढ़ते समय मरीज को रिएक्शन हुआ। पूरा ब्लड जो है वो लैब में भेजा जाता है, उसकी जांच होती है, और फिर उसके बाद डॉक्टर जो है इसका इलाज करता है। इसमें जो होता है, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो ट्रेंड नर्स और डॉक्टर की देखभाल में होता है। कोई और ये नहीं चढ़ाता है, ये डॉक्टर और एक नर्स के देखभाल में ये चढ़ाया जाता है ताकि मरीज को ब्लड अच्छी तरीके से चढ़ सके। ब्लड चढ़ाते समय सबसे पहले जो है देखा जाता है कि ब्लड जो है मरीज के ब्लड से मैच कर रहा है कि नहीं, उसका नंबर नोट किया जाता है, नंबर देखा जाता है, और फिर ब्लड को नॉर्मल, ब्लड जब हो जाता है नॉर्मल, उसका टेम्परेचर हो रहता है, तब मरीज को चढ़ाया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हमेशा ट्रेंड नर्स और डॉक्टर की देखरेख में चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आपको मैंने बता दिया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और मरीज की देखभाल आप किस तरह से
होती है आपको मैंने बता दिया है। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।